विष्णु के अवतार कछुआ है, मछली है, सुअर है, तो ये भाई सुअरों की पूजा करो ना, कछुआ की पूजा करते हो, सुअर की क्यों नहीं करते हो? आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी गुलामों से बदतर जीने वाले ये बहुजन समाज आज भी अखंड डूबा है ब्रह्मनिष्ठ व्यवस्था के अंदर, और उन्हीं की बातों को ये मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तार्किक बनो, लॉजिकल बनो, लेकिन ये लॉजिकल तो है नहीं। ये कह दिया ये विष्णु है तो विष्णु है। ये तो कल के डेट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी 10वां नहीं 11वां विष्णु का अवतार बना देंगे। देखिए, मंदिरों के पास से गुजरते हैं जब ये बहुजन समाज के लोग, तो मंदिर से जाते जाते उनके पास समय नहीं है, वो प्रणाम करके निकलते रहते हैं, जय हनुमान जी। और उनके पैर में जूते हैं या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मंदिर में चलते चलते प्रणाम करते हैं। इतनी डर है उनकी, और डर जहाँ वहीं तो भगवान की बात करता है। जिनको डर नहीं, बाबा साहब को डर नहीं था, मैं तो आह्वान करता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ कि टीक टीका पंडा तीनों के मारो डंडा। ये ब्रह्मनिष्ठ व्यवस्था इतनी गंदी व्यवस्था है कि यहाँ की बहुजन मूल निवासी को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि मेरा क्या है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। ये पिछले 52 दिन से बीटी एक्ट को रद्द करने का आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को आप? कितना सफल होगा और कितना ज़रूरी है ये बीटी एक्ट को रद्द कराना? देखिए, बीटी एक्ट का जो मामला है बुद्धिज्म टेम्पल कमेटी का जो है, तो ये कमेटी के अंदर जो व्यवस्था था कि ब्राह्मणों यहाँ के हिंदू 4 मेंबर होंगे और एक जो होंगे वहाँ का डीएम होंगे जो पदेन अध्यक्ष होंगे, वो 5 और 4 बुद्धिस्ट, कुल मिलाकर के 5 की संख्या भारी पड़ता गया। और टेम्पल पे, बौद्धिस्ट टेम्पल पे आधिपत्य ब्रह्मनिष्ठ की व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणों ने कर ली। और बौद्धिस्ट मंदिरों में यहाँ तक के विष्णु के तथागत बुद्ध को 9वां अवतार बना करके विष्णु की मूर्ति तक स्थापित कर दी मंदिरों में। ये बेईमानों ने, ये ब्रह्मनिष्ठ व्यवस्था का अनुयायियों ने जो ब्रह्मनिज्म को अपने कब्जे में करके बौद्धिस्टों को गुलामी की ओर फिर से मोड़ने के काम कर रहे हैं। यहाँ के बैकवर्ड दलित क्लास के लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, जो मंदिरों में जाकर के पूजाएं करते हैं और उन्हीं के जंगलों में जाकर के बार बार हमेशा अपने त्यागों की, अपने पूर्वजों की बलि की आहुति देकर फिर से वहीं पे गुलामों की तरह ये जो भर्तृष्णाएँ हो रही है, हमारे बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रह्मनिज्म व्यवस्था पूरी तरह से अखंड डूबा है और इसका भुक्तभोगी हमारे पिछड़ी महादलित दलित बहुजन के कहीं ना कहीं प्राणों की बलि का वो जो गुलामी का एहसास फिर से दोहराने का कोशिश कर रही है ब्रह्मनिष्ठ व्यवस्था। आप लोगों को क्या दिक्कत है अगर ब्राह्मण कमेटी में सदस्य हैं? हाँ, तो ब्राह्मण अगर इस तरह की बात है तो मेरा कहना कि हिंदू तो बौद्धिस्ट के मंदिरों में जो बौद्ध के आधिपत्य है, उनका जो पूर्वजों का धरोहर है, उसी तरह से अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर में भी मुसलमानों को क्यों नहीं आप मेंबर बनाते हैं? तो बौद्धिस्ट में क्यों हिंदू मेंबर रहेगा? ये बौद्धों की मंदिर है, बौद्धों की महाविहार है, तो बौद्ध ही होना चाहिए। अगर भारत सरकार की थोड़ी सी भी अगर साफ मनीषा है तो बौद्धों को ये महाविहार सुपुर्द कर देनी चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है, वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि बौद्ध एक अलग धर्म है। वो कह रहे हैं हिंदू की एक शाखा है बौद्धिज्म भी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये पाखंडवाद है, ये मनुवाद है। मनुस्मृति से लेकर के यहाँ तक अब तक आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी गुलामों से बदतर जीने वाले ये बहुजन समाज आज भी अखंड डूबा है ब्रह्मनिष्ठ व्यवस्था के अंदर, और उन्हीं की बातों को ये मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तार्किक बनो, लॉजिकल बनो, लेकिन ये लॉजिकल तो है नहीं। ये कह दिया ये विष्णु है तो विष्णु है। ये तो कल के डेट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी 10वां नहीं 11वां विष्णु का अवतार बना देंगे, है ना? ये कोई मतलब नहीं है कि बुद्ध को कभी 9वां अवतार है। अब एक सुन भावना बबू का 9वें अवतार की बात करें यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं 24वें अवतार है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मनिज्म एक स्वीट पॉइजन है, यूँ कहें ये जहर है। और सुनिए दूसरी चीज़, अगर विष्णु के अवतार कछुआ है, मछली है, सुअर है, तो ये भाई सुअरों की पूजा करो ना, कछुआ की पूजा करते हो, सुअर की क्यों नहीं करते हो? 9वां अवतार अगर मछली है तो मछली के लोग खा रहे हैं, सुअर को लोग खा रहे हैं, कछुआ को खा रहे हैं, कौन सा पूजा? तो फिर बुद्ध को क्यों उस जानवरों के भीड़ में शामिल कर दिया भाई? वो तो बुद्ध यानी गौतम सिद्धार्थ यानी सामान्य बुद्ध। अब बुद्ध का मतलब जागृत व्यक्ति, या दूसरे रूप में कहें तो घुमक्कड़ साधु ज्ञानी, ये बुद्ध का मतलब होता है। अगर ब्राह्मण भी पूजा कर रहे हैं बुद्ध की तो उससे क्या दिक्कत है? ब्राह्मण पूजा ये तो पूजनीय है, सबों के लिए बराबर है। तो ये विरासत की बात है ना कि आपके घर है, ये आपके पूर्वजों की देन है, आपके पूर्वजों ने आपके विरासत को संभाल के रखा, तो ये आपकी होगी ना, मेरा नहीं ना होगा। तो यही तो व्यवस्था है ब्राह्मण व्यवस्था की। ब्राह्मणों ने दूसरे की संपन्नताओं को
उनके सुख शांति को भंग करके अपने अधीन करने का इनका जो पुरानी आदतें हैं ना, वो गई नहीं है। मैं तो आह्वान करता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ कि टीक टीका पंडा तीनों के मारो डंडा। ये ब्राह्मणी व्यवस्था इतनी गंदी व्यवस्था है कि यहाँ की बहुजन मूल निवासी को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि मेरा क्या है। हमारे संपत्ति हमारे आंखों के सामने, हमारी इज्जत हमारे के सामने लूटी जा रही है और हम खामोश मुख बधिर बैठे गूंगे बहरे की तरह दिख रहे हैं। अभी तक मंदिर में जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, फिर भी मंदिर जाते हैं। ये ब्राह्मणी जो हमारे बौद्ध मंदिरों में क्या कर रहे हैं, हमारा महाविहार में क्या कर रहे हैं, ये तो बौद्धिस्ट का है। और हमारा पूर्वज बहुजनों को समझना चाहिए कि हम बौद्धिस्ट थे, हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट थे, तो फिर हम बौद्धिस्ट हैं, मंदिर में अपने महाविहार से बाहर निकाले जाए। बहुजन समाज तो आज भी ब्राह्मणों की पूजा कर रहा है, वही कर्मकांड कर रहा है, हरिद्वार जा रहे हैं, वैष्णो देवी के मंदिर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा है ना कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था की जो धार है ना, ये इतनी माइक्रो है कि नग्न आंखों से देख नहीं पाता है बहुजन समाज, और इतनी इसकी मानसिक रूप से इतनी गुलामी कर दी गई है, इतनी इसके अंदर में इतनी नेटवर्क बना दिया गया कि मान करके भी फिर नहीं मानने की इच्छा जताने के बाद भी मान्यता है लोग। जैसे अब देखिए, मंदिरों के पास से गुजरते हैं जब ये बहुजन समाज के लोग, तो मंदिर से जाते जाते उनके पास समय नहीं है, वो प्रणाम करके निकलते रहते हैं, जय हनुमान जी। और उनके पैर में जूते हैं या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मंदिर में चलते चलते प्रणाम करते हैं। इतनी डर है उनकी, और डर जहाँ वहीं तो भगवान की बात करता है। जिनका डर नहीं, बाबा साहब को डर नहीं था, बाबा साहब को तो कोई नहीं ला सका। बाबा साहब तो खुलेआम ही ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध किए थे, अकेले उस समय, और सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद। लोग तो कहते हैं हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हिंदू संस्कृति। हिंदू तो संस्कृति है ही नहीं। अगर ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत कोई ब्राह्मण अगर ये कहता कि हिंदू हैं हम, तो हिंदू का मतलब बता दे वो क्या होता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हिंदू का मतलब चोर होता है। हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म। हाँ, तो सनातन धर्म की बात करते हैं तो ब्राह्मणिज्म की व्यवस्था से बौद्ध व्यवस्था अलग है, बिल्कुल इनकी इतिहास अलग है। आप लोग जाति का विरोध करते हैं, वो लोग कहते हैं कि उस वक्त में एक व्यवस्था दी थी मनुस्मृति के द्वारा समाज को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से समाज को रनिंग करने के लिए। कैसा मनुस्मृति की व्यवस्था? यही कि सच बोले तो जीभ काट लो, ऊंचे स्थान पर बैठे तो उसका चुत्तड़ काट लो। ये कैसी व्यवस्था भाई? ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था में है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा है, ये तो अधर्म हो गया, ये अनर्थ हो गया, इसका जिब्बा काट लो, भले वो 8 साल का बच्चा हो। ये कैसी मनुस्मृति, कैसी व्यवस्था? ये व्यवस्था नहीं है, ये जलाद वाली व्यवस्था है। ये है कि जो तुम्हारे पास हो ना, वो तुम नहीं दो तो छीन लेंगे, नहीं तो बस मुंडी काट देंगे। रामभद्राचार्य को आपने सुना होगा, एक बाबा है, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर को मनुस्मृति की समझ नहीं थी, इसलिए उसने जला दिया था। तो ऐसा ही नहीं मनुस्मृति में ये कहा, मैंने एक श्लोक है ना कि क्षुद्र ढोल किस तरह से है ना, ढोल पसुनारी तीनों है ताड़न के हारी, किस तरह से है वो, है ना? हाँ हाँ, क्षुद्र पसुनारी तीनों है ताड़न के हारी। तो आप बताइए, कहाँ मनुस्मृति में कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है। मनुस्मृति तो कहता है कि अगर आपके पास धन है तो उसको छीन लो। छूत अछूत ये यहाँ के आपका बहुजन समाज के पास धन रखने की ये नहीं है। अगर है धन तो किसी न किसी रूप में उसे छीन लो। लेकिन आप लोगों का आंदोलन भी तो काम नहीं कर पा रहा है समाज में, क्यों आप लोग? हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, जो हमारे लोग जो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से चुने जाते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी के माध्यम से चुने जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जाकर के गुलामों की जंजीरों में फिर से जकड़े जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। हम बहुजन को क्या करना चाहिए कि हमें व्यवस्था से लड़ाई नहीं लड़नी है। जो विधानसभा भेजते हैं जिनको, उनको विधायक फ्लैट से निकाल करके बाहर में जूता मारना चाहिए था। अच्छा। जो विधायक बन के यहाँ से जाते हैं, जिनको भेजते हैं हम, हमारा आवाज़ नहीं बनते हैं, तो हम सरकार से क्यों लड़ेंगे? हम अपने विधायक से लड़ेंगे, विधायक को खींच के फ्लैट से बाहर लाएंगे कि तुमको विधायक के अंदर हमने बनाया, विधान फ्लैट में हम भेजा, विधानसभा में हम भेजा, सांसद में हम भेजा, तो हमारी आवाज़ क्यों नहीं बना तुम? फिर दोबारा आए तो उसको जूता मारना चाहिए। पूरे विधानसभा के कंस्टिट्यूंसी जितने लोग हैं, चाहे MP का हो, विधानसभा को, पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि दूसरी बार जब आए तो उसको जूता का माला पहना के विदा करना चाहिए कि आपने 5 साल हमारी आवाज़ नहीं उठाई, फिर तुम दौड़ाए। अभी एक हमारे यहाँ दलित विधायक अभी कहा कि हमने 5 बार विधानसभा गया, और 5 बार विधानसभा जाने के बाद इस बार बौद्ध बिहार की बात उन्होंने उठाई है, लेकिन दबे कुचले, डरे से हमें पता नहीं क्या डर है, किस बात का डर है। इसी बात का डर है कि मैं दोबारा विधायक नहीं बनूंगा। अरे एक बार विधायक बन गए हो यार, तो जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी, समाज के लिए लड़ाई लड़ो ना। क्यों ये दलित लीडरशिप इतनी डरी हुई क्यों रहती है, क्या कारण लगता है इसका? इतनी देखिए, गुलामी हजारों साल से भरी गई है दिमाग में, इतनी आसानी से गुलामी जहन से जाने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है,
जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण में कुछ लोगों की आवाज़ आने के बाद थोड़ा सा लोगों में इन्फ्लुएंसी आई है, पावर आई है, स्टेमिना आई है, थोड़ी सी जागृति आई है और थोड़ी सी आवाज़ को बुलंद करने की क्षमता अब बन पाई है। अंत में क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से अपील यही करना चाहूँगा कि ये बौद्धों का संपत्ति है, बौद्ध विहार बौद्धों का विरासत है, इनकी विरासत इन्हें समर्पित कर दिया जाए। और ये कमेटी जो एक्ट है ना, इसको निरस्त करके पुनः जितना जल्दी वो माननीय प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो बस मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा।